जय हिंद। अगर आप भारतीय रेलवे में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर एचआरएमएस के माध्यम से आप रेलवे पास को जनरेट कर दिए हैं, रेलवे पास जनरेट होने के बाद अगर आपको भारतीय रेलवे में यात्रा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईआरसीटीसी के माध्यम से आपको टिकट को बुक करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि रेलवे पास से आप आईआरसीटीसी से टिकट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं आईआरसीटीसी के माध्यम से अगर आप भारतीय रेलवे में कर्मचारी हैं, एचआरएमएस के माध्यम से अगर आप पास जनरेट कर लिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकट को बुक करना, वो कैसे बुक करना है। सबसे पहले अगर आपके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, उसमें क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। राइट, अगर मान लीजिए अगर आप चाहते हैं मोबाइल फोन से आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकट बुक करना, तो प्ले स्टोर में जाइएगा और आईआरसीटीसी सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। राइट, अब देखिए, जैसे अगर आप गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गूगल सर्च इंजन। इसी गूगल सर्च इंजन में आपको टाइपिंग कर देना है आईआरसीटीसी। जैसे अगर आप आईआरसीटीसी टाइपिंग कर देते हैं तो यहाँ लिखा है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन रेलवे कंपनी है। ये जो आईआरसीटीसी है ये क्या है, रेलवे कंपनी है। राइट, ये जो है रेल से कनेक्ट है। इस पर आप जैसे ऑल ओवर इंडिया में जितनी सारे रेलवे की टिकट की जाती है वो आईआरसीटीसी के माध्यम से की जाती है। राइट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा आईआरसीटीसी नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम लिखा हुआ है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आईआरसीटीसी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखिए, आईआरसीटीसी का वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद अगर आपको टिकट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। आईआरसीटीसी के वेबसाइट में लॉगिन होना पड़ता है। लॉगिन होने के लिए हम देखिए यहाँ पर आपको ऊपर साइड में देखने को मिलेगा यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन। इसी लॉगिन के ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। आप देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आईआरसीटीसी एप्लीकेशन ओपन किए हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन कर यूजर आईडी और पासवर्ड बना लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता देंगे आपको, उसको देखकर उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। राइट, तो हम यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड हम यहाँ पर डाल देते हैं। राइट, अपना भी यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आता है कैप्चा। इसी कैप्चा को आपको फिल कर देना है इस नीचे में। चलिए कैप्चा को हम फिल कर देते हैं। जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड ये दोनों फिल हो गया, कैप्चा भी फिल हो गया। फिल होने के बाद यहाँ साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। इसी साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप सब यहाँ देख रहे हैं कि आईआरसीटीसी के वेबसाइट में हम यहाँ पर लॉग इन हो चुके हैं। लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राइट, अब यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि अगर आपको टिकट करना है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम। तो देखिए, फ्रॉम में जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको कहां से, जहां आप हैं वहां से लेकर अगर आपको कहां तक, तो टू में जैसे कहां तक, तो देखिए फ्रॉम में हम सिलेक्ट कर लेते हैं अगरतला। जैसे हम एजीटीएल डाले हम तो अगरतला आ गया। एजीटीएल क्या है, ये कोड है, अगरतला का कोड है। हर स्टेशन का कोड होता है। राइट, तो हम एजीटीएल डाले तो अगरतला आ गया। राइट, इस पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम में। टू में हमको जाना है हाजीपुर बिहार, तो यहाँ पर HJP हम डाल देते हैं। अब ये जेपी डाले तो ये क्या हुआ, हाजीपुर जंक्शन आ गया। राइट, इस पर हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डेट का। अगर मान लीजिए कि अगर आप अगरतला से हाजीपुर आप किस डेट में जर्नी करना चाहते हैं, यहाँ पर आइएगा। आप यहाँ से नेक्स्ट इस यहाँ पर देखिए कीजिए, क्लिक कीजिएगा। अब हम मई में 1 मई को हम ट्रेवलिंग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए 1/5/2025 आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, ऑल क्लासेस का ऑप्शन आ रहा है। अगर मान लीजिए कि आपको कौन से क्लास में आपको ट्रेवलिंग करना है, तो बहुत सारा यहाँ पर एसी 2 टायर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लास एसी लिखा हुआ है, बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है। राइट,
आप अगर मान लीजिए इसमें से अगर नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, ऑल क्लासेस पर आना चाहते हैं, तो इसे छोड़ दीजिए, राइट, यह कोई मैटर नहीं है। अब यहाँ पर आता है यहाँ पर जनरल का ऑप्शन, इस पर आपको जैसे क्लिक कीजिएगा तो अगर आप लेडीज हैं या लोअर बर्थ मतलब सीनियर सिटीजन हैं, यहाँ पर अगर दिव्यांग है या ड्यूटी पास से, ड्यूटी पास ये जो मिलता है, जैसे कि अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं तो आपको ड्यूटी पास एक इशू होता है, तो आप ड्यूटी पास के माध्यम से आईआरसीटीसी में भी टिकट कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रेलवे पास कंसेशन से हम कैसे टिकट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर आने के बाद आप देखिए यहाँ पर मेन ऑप्शन आ जाता है आपको पास से टिकट करने के लिए। यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन आएगा रेलवे पास कंसेशन, इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक किए तो देखिए यहाँ पर कंफर्म करने के लिए यू आर बुकिंग टिकट इन रेलवे पास कंसेशन, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो कंटिन्यू करने के लिए ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप ओके पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अब एक सर्च का ऑप्शन आएगा, इसी सर्च के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे सर्च के ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं तो आप सभी देख रहे हैं कि जितनी सारी ट्रेन रहेगी अगरतला से हाजीपुर के लिए, वो सभी ट्रेन यहाँ पर 1 मई के जितनी सारी ट्रेनें सभी ट्रेन होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो वीकली ट्रेन चलती है अगरतला से हाजीपुर, अब देखिए अगरतला LTT AC एक्सप्रेस नाम से, देखिए अगरतला LTT AC एक्सप्रेस 12520 है, राइट। ये जो है यहाँ पर सिर्फ बृहस्पतिवार को चलती है, देखिए यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पतिवार को यहाँ पर एकदम देख रहे हैं हाईलाइट में है, राइट। अब ये वीकली ट्रेन है, तो वीकली ट्रेन में हमको अगर AC में टिकट करना है तो देखिए सबसे पहले चेक करना है। तो देखिए इस पर आपको देखिए AC 3 टायर है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा सर्च होने के बाद देखिए यहाँ पर 1 मई को 40 को वेटिंग चला गया है, राइट। यहाँ पर देख रहे हैं 40 वेटिंग हो चुका है। अगर हम AC 2 टायर में चेक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, 9 को वेटिंग है। फर्स्ट क्लास AC में कितना है, ये फुल हो चुका है। रिग्रेट का मतलब फुल हो चुका है, अब टिकट इसमें नहीं है खाली AC फर्स्ट क्लास AC में, राइट। तो हम AC 3 टायर में टिकट करेंगे रेलवे पास के माध्यम से, तो यहाँ 40 गो वेटिंग है, अभी 1 मंथ है तो शायद मेरा कंफर्म हो जाए, राइट। तो हम क्या करते हैं 40 वेटिंग है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब क्या करते हैं यहाँ पर जैसे कि बुक नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर फेयर भी बता दे रहा है कि जैसे कि 1665 रुपया लग रहा है, राइट, AC 3 टायर में। और 2 टायर पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर पैसा देखिए 2385 रुपये यहाँ पर नीचे फेयर भी लिख रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ फर्स्ट क्लास AC में यहाँ पर देखिए 4045 रुपया, ये कहाँ से, अगरतला से हाजीपुर का सिर्फ फेयर है, राइट। हम AC 3 टायर में करना है तो यहाँ पर देखिए जी क्लिक किए, यहाँ पर 40, अब 1665 रुपया जो है ये आप देखिए रेलवे पास से हम कर रहे हैं तो ये जो है ना पूरा जीरो हो जाएगा। अब जीरो कैसे होगा, ये लास्ट में होगा। अब देखिए चलते हैं हम, उसके बाद बुक नाउ पर हम क्लिक कर देते हैं, राइट। इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो हम बुक नाउ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट में आ गया, अब देखिए यहाँ पर आ गया पैसेंजर्स का डिटेल डालना है, तो पैसेंजर का डिटेल्स में यहाँ पर आते हैं। ये ट्रेन नंबर देखिए अगरतला LTT AC एक्सप्रेस 12520 आ गया अगरतला से हाजीपुर, राइट। अब यहाँ पर देखिए नीचे डेट हो गया, यहाँ डेट हो रहा है 1 मई से हम देखिए वहां पहुंचेंगे 2 मई को, राइट। अब देखिए उसके बाद यहाँ आ गया AC 3 टायर है, जनरल से हम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो नीचे में पैसेंजर डिटेल बोल रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पर पैसेंजर डिटेल में हम पहले से नाम ऐड किए हुए हैं, तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पर आ गया है, राइट, नाम लिखा हुआ आ गया। अब एज आ गया, उसके बाद यहाँ पर कौन से मतलब मेल है या फीमेल है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कौन से, मान लीजिए इंडिया से हैं तो आप इंडिया यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक और चीज आता है, देखिए यहाँ पर लिखा है नो प्रेफरेंस। अब इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं, लोअर बर्थ है, मिडिल है, अपर है, साइड लोअर है, साइड अपर है। ये जो है प्रेफरेंस, ये जो लागू जो होता है ना, अगर आपको हम बता देते हैं IRCTC का, ये लागू होता है जो 60 साल जिनका एज हो चुका है, ये वो लोग अगर प्रेफरेंस देते हैं तो उनके लिए तो ये कंफर्म हो सकता है। अगर हम यहाँ पर लोअर बर्थ हम यहाँ पर करेंगे ना तो मेरा कंफर्म होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा जो एज है 25 साल है, राइट। तो ये जो 60 वर्ष के जो लोग हैं, 60 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, वो लोग प्रेफरेंस देने से शायद कंफर्म हो जाता है, राइट। आप देखिए
जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर सभी डिटेल्स डाल दिए ऊपर, अब नीचे लिखा है कंसेशंस। अब इसी कंसेशन में आपको यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है पास बुकिंग या जनरल बुकिंग, तो हम पास बुकिंग। अब देखिए पास बुकिंग क्या करेंगे, हम जैसे सिलेक्ट किए तो अब यहाँ पर पास नंबर मांग रहा है, तो पास नंबर हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। ये पास नंबर होता है, ये जो रेलवे आप जैसे HRMS के माध्यम से पास जनरेट करते हैं तो आपके पास एक एसएमएस आता है, उसमें 8 डिजिट का होता है पास नंबर, तो हम पास नंबर फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड होता है, एक पिन कोड होता है 4 डिजिट का, तो ये दोनों हम फिल कर देते हैं। राइट, जैसे हम यहाँ पर हम पास नंबर और यहाँ पर पिन हम जैसे हम दोनों यहाँ पर लिख दिए, लिखने के बाद आप देखिए हम नेक्स्ट में अगर मान लीजिए कि अगर आपको जैसे आप हो गए, आपकी मान लीजिए वाइफ का नाम ऐड करना है तो पैसेंजर ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। जैसे पैसेंजर ऐड का ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ पर नाम लिखने को मिलेगा, यहाँ पर नाम हम लिख देते हैं। उसके बाद एज यहाँ पर हम कर देते हैं, एज करने के बाद यहाँ पर वो फीमेल है तो फीमेल कर देते हैं। देखिए अगर आप पास से टिकट कर रहे हैं तो जो नाम अगर आप पास में दिए हैं वही सेम आपको डालना है। एज में जैसे कि मान लीजिए यहाँ 23 है तो 24 नहीं डाल देना है। राइट, अगर आप गलती डालते हैं तो वहां पर आपका जो ये लोड नहीं लेगा। राइट, उसके बाद यहाँ सिलेक्ट करने के बाद हम नो प्रेफरेंस छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से आना है, देखिए जो ऊपर में जो हम यहाँ पर पास यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए थे, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ नीचे में फिर से आपको आना है। आप पर जैसे अगर आप पास बुकिंग पर क्लिक करते हैं तो सेम चीज आपका आ गया है। राइट, आने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे में आना है। नीचे में आना है, कंटेक्ट डिटेल्स है, तो कंटेक्ट डिटेल्स में यहाँ पर आपको नंबर को फिल कर देना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आपको फिल कर देना है। चलिए फिल कर देते हैं। जैसे आपका मोबाइल नंबर फिल हो जाता है, फिल होने के बाद आप देखिए पेमेंट मोड का ऑप्शन आ रहा है। अब बोलिएगा कि सर आप तो पास भी डाल दिए, पास नंबर भी डाल दिए, अब यहाँ पर पेमेंट में यहाँ पर देखिए क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर भीम यूपीआई का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर आप जैसे रेलवे कर्मचारी नहीं है, वो लोग अगर इसमें क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो 30% का जीएसटी लगेगा। अगर यूपीआई से करते हैं तो 20% का जीएसटी लगेगा। जैसे गूगल पे से करते हैं तो आपको 20% जीएसटी, फोन पे से करते हैं तो 20% जीएसटी लगेगा। राइट, तो हम क्या करते हैं 30% जीएसटी पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, रेलवे पास से टिकट बुक कर रहे हैं, मेरा एक भी रुपया नहीं लगने वाला है, तो हम 30% पर कर देते हैं। राइट, अब जैसे हम यहाँ पर सभी डिटेल्स फिल हो जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ा देर वेट लेगा। वेट लेने के बाद आप देखिए यहाँ पर आ गया। आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अगरतला एलटीटी एक्सप्रेस आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए PQWL यहाँ पर 51WL 40, ये मेरा जो है WL मतलब 40 को मेरा वेटिंग है। अब देखिए यहाँ पर आपको बोल रहे थे ना पैसा जो यहाँ पर 0 हो चुका है, वहां पर 16 से कुछ रुपया था, यहाँ पर मेरा पैसा जो है 0 रुपया हो चुका है, क्योंकि हम रेलवे पास से टिकट कर रहे हैं तो यहाँ पैसा जो है 0 रुपया आ जाता है फेयर। राइट, आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए डिटेल्स आपका आ चुका है। उसके बाद ये कैप्चा का हम फिल कर देते हैं। जैसे हम कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे, कैप्चा फिल होने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो रेलवे का जो पास है यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, रेलवे का जो टिकट है वो जनरेट हो जाएगा। तो जनरेट देखिए हो चुका है। ये जनरेट होने के बाद यहाँ पर 40 और 41 नंबर वेटिंग मिल चुका है। राइट, अब देखिए वेटिंग मिलने के बाद अगर मान लीजिए कि आपको इसको प्रिंट करना है, ये जो आपको टिकट जो किए हैं, तो आपको यहाँ पर आइएगा तो देख रहे हैं यहाँ पर पीएनआर नंबर मिल गया। इसी पीएनआर नंबर से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो टिकट है जो 40 नंबर वेटिंग है वो कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए अगर आप प्रिंट करना है तो प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगर आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो रेलवे का जो टिकट है जो आईआरसीटीसी के माध्यम से मिला है, ऐसा आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा। नीचे में आइएगा तो प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसे क्लिक कर देते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो देखिए प्रिंट के ऑप्शन में यहाँ पर आइएगा तो देखिए ऊपर में लिखा है सेव ए पीडीएफ। अगर पीडीएफ में करना है तो पीडीएफ कर लीजिएगा, या तो मान लीजिए कि अगर आपको जो भी प्रिंटर का नाम यहाँ पर शो हो जाता है, तो मेरे पास प्रिंटर है कैनन
3010 सीरीज का है प्रिंटर, राइट। तो हम यहाँ से हम पीडीएफ करना है तो पीडीएफ कर लेते हैं, अगर आपको प्रिंट करना था तो प्रिंट कर लेते हैं, राइट। अब उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर आता है सेव का ऑप्शन, तो सेव के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, डेस्कटॉप मोड पर कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये नाम नंबर आ गया, उसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो आप सब यहाँ पर देखिए कि हम जो आईआरसीटीसी के माध्यम से रेलवे पास का जो टिकट कैसे किया जाता है, ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों को शेयर कीजिएगा जो रेलवे कर्मचारी में हैं, राइट। तो चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।